परमात्मा स्वरूप समस्त देवकियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, आशीर्वाद, शुभाशीष, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। नाम ही ऐसा है कि लोग पढ़ ही नहीं पाते। और ये प्रश्न मैंने अपने गुरु से किया था, जिन्होंने ये नाम दिया था कि मैंने इतने नाम है स्वामी ध्यान रहस्य, यानी अगर इंग्लिश में कहो तो सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन। अब आप समझ जाएंगे। मैंने जैस्मिन को बोला भी था कि नाम के स्पेलिंग गलत लिखे। आप सब विद्वान हैं और मुझे आश्चर्य होता है जो वास्तविकता है आज के ज्योतिषाचार्यों की, वास्तुकारों की, देवज्ञों की। मैंने ये देखा कि 80% ज्योतिषियों के अपने परिवार बिखरे हुए हैं। और अगर अपने परिवार को तुम समेट नहीं पा रहे तो दूसरे के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे? कारण क्या है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में डिग्री ले ली और आज जो यहाँ आए हैं वो एक मेडल लेके जाएंगे, फोटो खिंचवा के जाएंगे डॉक्टर साहब के साथ, धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी के साथ, पंत जी के साथ, और हो सकता है मेरे साथ भी खिंचवाने और जाके अपने ऑफिस में लगा देंगे। अब बात नहीं है कि कुछ अच्छा कहूंगा तो अच्छा जरूर कहूंगा, पर ऐसा कहूंगा जो आपको बुरा लगे। लोग माफी मांगते, मैं माफी नहीं मांगता। मैं चोट करने जा रहा हूं, मैं थप्पड़ मारूंगा तो दर्द तो होगा ही होगा, तो माफी क्यों मांगू? अगर माफी मांगेंगे तो थप्पड़ मारूंगा, आपके मुंह में तमाशा नहीं मारूंगा। बात खत्म करो। और मैंने देखा है कि एक गुरु से सीखने के बाद फिर दूसरे गुरु से सीखने की आवश्यकता क्यों हो रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा पर उससे पहले छोटा सा प्रसंग। एक 20 साल का लड़का था, छोटा भाई था, माँ बाप थे। और ये कहानी मेरी नहीं है, ये प्रसंग मेरा नहीं है, ये बेताल 25 का है कि मैं तो एक बात कहूं, सरल सहज सजग होना ही इस जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और अगर खुद ज्योतिषी टेंशन में है, अशांत है, वो दूसरों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ हो जा। अब मेरी भाषा को कई बार मैं खुद भी रिपीट करूंगा क्योंकि मेरी जुबान अब लटखड़ाने लगी है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है कि आप अपने आप में शांत चित्त हो जाओ, विचारों को, विकारों को दूर कर दो। और तब शास्त्र ये भी कहता है कि यदि आप स्वयं बीमार हैं और आपकी बैठने की क्षमता नहीं है तो आप उस वक्त अपने यजमान। मुझे बुरा लगता है, लोग कहते हैं मेरे क्लाइंट हैं, 10,000 क्लाइंट हैं। अरे क्लाइंट तो वकीलों के होते हैं, पेशेंट जो है वो डॉक्टरों के होते हैं। क्या हम देवव्यक्तियों के पास पेशेंट आते हैं या क्लाइंट आते हैं? नहीं, हमारे पास जो भी आता है वो श्रद्धा के साथ आता है कि हम देवव्यक्ति हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं का समाधान होगा। समाधान। और याद रखिए, समस्या के अंदर ही समाधान होता है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जैस्मिन समय कम हो तो मुझे बता दें। आज लड़खड़ाते पैरों से, लड़खड़ाती जुबान से कुछ कहूंगा, हो सकता है मुझको चोट लगे। एक सम्मेलन में पंडित लेखराज जी ने कहा कि सुरेश चंद्र मिश्र, इस पे चर्चा हुई हमारी पंतली से, क्या लिख गए? सुरेश चंद्र मिश्र जी वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में आचार्य थे और वहीं से उन्होंने ज्योतिषाचार्य किया। आप उनकी बात को बढ़ा सकते हो पर उनके शब्दों को काट नहीं सकते। अगर आज मैं ये कहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
तो आप इसको बढ़ा सकते हो। किस प्रकार कि सभी सुखी हों ऐसा प्रयास किया जाए। मगर हम में जो ज्ञान है या जो हमारे पूर्वजों में ज्ञान था, आज भी हम उसको ही आधार बनाकर आगे चल रहे हैं। नई नई रिसर्च हो रही है उन सप्त ऋषियों हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी के, पाराशर जी के लिखे हुए ग्रंथों पर ही हो रही है। और नारद संगीता, आज मैं आपको बताता हूं, हाथ देखकर कुंडली बनाई जा सकती है। हाथ देखना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस पुस्तक का नाम है नष्ट जातकम। पढ़िए, मेहनत कीजिए। और दूसरी बात जो मैं प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, प्रसंग ध्यान से सुनिएगा कि आज जो देवक के परेशान हैं, आपको बुरा लगेगा। मैंने देखेंगे स्वामी जी जरा मेरे हाथ देख लो, मैं मुझे तो हाथ देखना आता ही नहीं, मुझे तो हाथ देखना नहीं आता। और मैं कहता हूं भगवान कभी आपका हाथ ऐसे ना कराए, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और बहुत बुरी परिस्थिति में आगे हाथ भी फैलाता हूं। तो 20 साल का बालक, ब्राह्मण का बालक, छोटा भाई, वृद्ध माँ बाप, शराब पीता है, जुआ खेलता है, घर से पैसे चुरा कर ले जाता है। पिता ने साहूकार से पैसा लिया हुआ है, वो अपने तकिए के नीचे रखता है कि सुबह उठूंगा और जाकर ये पैसे साहूकार को दे दूंगा, या साहूकार ने आदमी भेजे तो मैं अभी दे दूंगा। साहूकार आता है, अपने आदमियों को लेके आता है, उसे मारता है, कहते आज की तारीख की तूने दिए क्यों नहीं? पहले मैं कल सुबह आने वाला था और आपके पैसे तैयार हैं। कहते तैयार हैं तो दीजिए। अब तकिया उठाता है तो उसके नीचे वो पैसों की पोटली नहीं थी। वो उसको बहुत मारते और कहते हैं कल सुबह तक हमें मिलना चाहिए पैसा, अन्यथा तेरी झोपड़ी और जो सामान है वो सब मैं जब्त कर दूं। बेटे से पूछता है, बेटा कहता है हाँ मैं ले गया था, मैंने जुआ खेला, शराब पिया, हार गया। बड़ा पुण्यवान बेटा था, सत्य तो बोला। कितने ऐसे जो हैं जो अपने दुष्कर्म को अपने मुंह से कहने की क्षमता रखते हैं, मैं उसको पुण्यवान ही कहूंगा। बाप ने 2 मारे, पहले रोटी मेरे हिस्से से खाता है, मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, और ऊपर से चोरी, वो भी उस धन की चोरी जो मैंने साहूकार को लौटानी थी, मेरे घर से निकल। और याद रखिएगा, माता पिता का, गुरु का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बाहर जाता है, गांव में पूरे में भिक्षा मांगता है, रोटी दे दो, भूख लगी है, कोई नहीं देता, निकल जाता है, दूसरे गांव चला जाता है, तीसरे गांव चला। 7 दिन गुजर जाते हैं, रोटी कहीं नहीं मिलती, खार के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सब उसको दुत्कार रहे हैं, यहाँ क्यों बैठा है? इतने में साधु आते हैं, कहते क्या हुआ बेटा? कहते भूखा हूं, भोजन चाहिए। कहले चल मेरे साथ। वो अपनी कंदरा में ले जाते हैं, वहां जाते हैं और कहते हैं अलग ओ व्यंजनों की थाली आ जाती है, व्यक्ति भोजन कर ले। तो भोजन करता है, कहते हैं तू थक गया होगा, तू सोया भी नहीं है, भूख के मारे नींद तो आती नहीं, अंदर जा और जाकर विश्राम कर। बाहर से वो गुफा की कंदरा लग रही है, जब वो अंदर जाता है तो देखता है दास दासियां हैं, नर्तकी है, बहुत सुंदर शैया बिछी हुई है। वो अंदर जाता है, दासियां आती हैं, उसके जूते उतारती हैं, पैरों को धोती हैं, गर्म पानी में रखती हैं उसको, कहते हैं विश्राम। एकदम बाहर आता, अब विश्राम नहीं हुआ उससे। ये हमारे देवकियों की हालत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहते महाराज अंदर इतना सब कुछ है, आपने कैसे पाया?
कहते मेरे पास 2 सिद्धियां हैं, दोनों सिद्धियां लगातार करनी पड़ती। कहते महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा मेरा जीवन रहा है, पर माँ बाप के पैसे को जो उन्होंने साहूकार को दे रहे थे वो भी जीवन में हार गया। आप मुझे साधना कराइए। साधु ने कहा ठीक है, 3 महीने पहली साधना में और 3 महीने दूसरी साधना में लगे कि साधना का मार्ग बताते हैं। पहली साधना पूरी होती है तो महाराज क्या आता है, गुरु महाराज बताइए अब क्या करना है। पहले दूसरी साधना, पहले यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माँ बाप से और भाई से मिला हूं। कहते ठीक है, चले महाराज आपके पास तो विद्या है, तो माँ बाप के लिए कुछ धन दे दो, अलग थैली आ गई लो, पहले वस्तु कुछ वस्तु भी मिल जाए तो अच्छा है, अलग वस्तु भी दे दिए। पहले के माँ के लिए कुछ स्वर्ण मिल जाए, पहले अलग जाता है और 10 दिन बाद माँ बाप को देकर प्रसन्न होकर बताता है मुझे साधु महाराज मिले, सिद्धि मुझे कराई है और अगली सिद्धि के लिए मुझे 10 दिन बाद वापिस आता है, कहता है महाराज मुझे बिठा दीजिए। अब जो सरल और सहज होते हैं क्षमा करने में देर नहीं करते, उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें क्रोध नहीं होता, बड़े विनम्र होते हैं। बिठा दिया, साधना पूरी हुई, आके गुरु महाराज के चरणों में दंडवत किया, कहले महाराज मेरी साधना पूरी हो गई। कहले ठीक है। कहते क्या अब मैं भी कहूं अलग? तो कहते हैं कह, तो कहता है अलग ठन गोपाल, अलग ठन गोपाल, अलग ठन गोपाल। मैं विक्रम ने ये सवाल बेताल ने पूछा था, जब मैं उत्तर बताइए ऐसा क्यों हुआ कि सिद्धियों का फल नहीं मिला। लोग कहते हैं हमने माँ के मंत्र का जप किया, हनुमान जी के मंत्र का जप किया, हमें फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने किया तो सही, प्रेम नहीं था। दूसरी बात, लगातार सिद्धि की बात होती है, एक सिद्धि के ऊपर दूसरी सिद्धि बल देती है और दूसरी सिद्धि पहली सिद्धि को खींच के लाती है। और आप जानते हैं कि राहु जिस घर में बैठता है अपने से 12वें घर की माया को, कष्ट को अपने पास खींचता है। गलत तो नहीं है डॉक्टर साहब? मंत्री जी गलत तो नहीं है? और दूसरे घर को भी देता है। तो हम देवल के ऐसे हैं कि मुझसे 6 महीने जिन्होंने बेसिक सीख लिया वो अपने आप को बोर्ड लगाते हैं आचार्य फला 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 फला, और फिर जब 6 महीने बैठ जाते हैं कुछ नहीं मिलता तो फिर कहते हैं पंत जी कुछ सिखा दो। पंत जी कहते हैं ठीक है, सरल स्वभाव है, सीखना चाहते हो सीख लो। फिर 1 डिग्री और लगा देते हैं। जैस्मीन के प्रोग्राम में आ गए, डॉक्टर साहब के साथ फोटो खिंचवा ली, कोई मिनिस्टर आया तो उसके साथ फोटो खिंचवा ली, ऑफिस में लगा दी, मगर रहा तो वही अलग ठन गोपाल। हम ऐसे देवज्ञ हैं। आज याद रखना, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वैदिक हो, लाल किताब हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, मानस गायत्री हो, जितने ग्रंथ हैं इनको पढ़ने में जीवन बीत जाएगा। और इनको जीवन में उतारने के लिए आपके पास 7 जीवन कम पड़े। आज आप ये तो देखते हो कि ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है, इसका इतना नेम एंड फेम है, कभी ये सोचा कि वो धरती से उठकर कहां तक पहुंचा है? जहां तक मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा है, रावत जी के पास परिवार में कोई भी धन संपदा हो, पर शुरुआत का जीवन इनका बड़ा कठिन है। गलत तो नहीं रावत जी? इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण था। अगर आज वो इस अवस्था में आकर नेम फेम और ये पाते हैं
अधिकार क्यों है इनको? क्योंकि ये प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं। इनका अध्ययन के साथ साथ रिवीजन भी होता है। लाल किताब और दैनिक में भी एक बात है, राहु की बात चली तो राहु को भी छोड़ूंगा। एक कुंडली आई थी मेरे पास 10 दिन पहले, कन्या लग्न, और मुझे बात याद आती है, यहाँ पर उज्जैन की एक नए ज्योतिषी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का कन्या लग्न या मिथुन लग्न में मंगल 12वें घर में होगा उसका 100% तलाक होगा। रावत जी भी वहां बैठे। बात को काटना अच्छा नहीं लगता, पर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर कन्या लग्न है तो 12वां घर क्या हुआ मंगल का? वृष राशि, और दृष्टि कहां जाएगी? गुरु के घर पर, मित्र के घर पर जाएगी। हाँ, अलगाव रखेगा। हो सकता है कि पुरुष की या स्त्री की नौकरी ऐसी हो जो हफ्ते में एक बार मिल पाए, और अगर साथ रहते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई इतना दूर होगा कि आपस में मनमुटाव रहेगा। पर मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति डाइवोर्सी होंगे पर अंडर वन रूफ हो। इस बात को नोट कर लीजिए। उनका सामाजिक रूप से तलाक नहीं होगा। न पति पत्नी की बेइज्जती करेगा, न पत्नी पति की बेइज्जती करेगा। और मजे की बात है कि मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में पत्नी जो है वो पतिव्रता मिलेगी, पुरुष चाहे चरित्रहीन क्यों ना हो, और वो उसकी रक्षा के लिए आगे खड़ी रहेगी। अब उस कुंडली का दूसरा भाव देखिए, तुला राशि बन गई, शुक्र और राहु बैठे। तीसरा भाव देखिए, शनि बैठा। सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो स्पष्ट हो गया कि सप्तम भाव का चंद्रमा और चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु। भाई करैक्टर में तो कुछ ना कुछ अच्छे है। अष्टम भाव में केतु और द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और बुध। द्वादश भाव से तृतीय भाव तक 7 ग्रह। अगर गुरु की दृष्टि लग्न से चंद्रमा पर आ रही है, शनि की दृष्टि सूर्य, मंगल, बुध पर जा रही है, पूर्ण दृष्टि, और मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए काम करता है कि राहु किसी भी घर में बैठा हो, राहु आती है तो मंगल उसका महावत है ऐसा जो अंकुश लेके बैठा हुआ है, वहां राहु सिर्फ फल देगा, दुर्फल। अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो आपको दिन प्रतिदिन 2 काम अवश्य करने पड़ेंगे। सुबह 1 घंटे का मौन, और सोने से पहले 1 घंटे का मौन। और मौन जो है मनसा वाचा कर्मणा ना हो। अब मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे सिद्धि कराई, मैंने कराई। डॉक्टर साहब जानते हैं पीयूष पर, पंत जी भी जानते हैं, एक सिद्धि कर ली और उसके बाद गए। अब कहते मेरी परेशानियां सॉल्व क्यों नहीं हो रही? भाई रीजन है कि तुम्हें एक होता क्या, आपने गुरु से सीख लिया तो क्या दोबारा गुरु के पास जाते हो? कभी धन्यवाद करने जाते हो, शुक्रिया अदा करने जाते हो कि गुरु महाराज आपकी कृपा से मुझे ये मिला है? आप गुरु को ही भूल जाते। तो मंगल यदि 12वें घर में बैठा हो, मेरे ख्याल में सभी जानते होंगे, मंगल 12वें घर में बैठा हुआ, राहु किसी भी घर में बैठा हो, राहु को पूरा कंट्रोल करता है। कईयों ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने डकैती भी की होगी, चोरी भी की होगी, जेल भी गया होगा और तेरा जीवन खराब है। पर किसी ने ये नहीं देखा कि तीसरे भाव का शनि सूर्य, बुध और मंगल को देख रहा है, और मंगल पूर्ण दृष्टि से राहु को देख रहा है। हमने उससे पहला प्रश्न ये किया कि 17 साल 5 महीने का जब तू था तो तेरे हिप्स पर चाकू लगा था या नहीं लगा था? रेक्टिफिकेशन यहां से शुरू होगी।
बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो आप ये मैच कर सकते हैं कि अगर मिथुन लग्न वाला है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो। वहां आप लग्न का अंश देख सकते हैं, चंद्रमा कहां बैठा है उसके अंश देख सकते हैं। हम कहते हैं ना कुंडली बनती है, आप सब समझते हैं कि 1 4 7 8 12 घर में यदि मंगल हो तो मंगलिक होता है, पर दक्षिण भारत में दूसरे घर के मंगल को भी मंगलिक माना गया। और शनि की सारी दृष्टि हमें याद है, पर शनि की पंचम दृष्टि जो है वो कटक दृष्टि है। तो राहु हकीकत में इस कुंडली के अंदर महाधन योग लक्ष्मी है, क्योंकि शुक्र अपने घर में अपने घर का राहु के साथ राहु देता है, और जब लेता है तो क्या लेता है? धुआं। आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, और जब आपकी बुद्धि भ्रमित होगी तो राहु कुछ नहीं करता, जो करना है आपने खुद करना है। सूर्य बुध एक साथ मंगल के साथ और शनि की दृष्टि, तो एक योग बनता है कि उसकी नौकरी फोर्सेस में होनी चाहिए। तो उसने एग्री किया कि हाँ मैं एयरफोर्स से वारंट ऑफिसर रिटायर हूं, वीआरएस लेके। मैं कहा वीआरएस 44 साल के लिए चलेगा। मैं कहा अगर 44 साल के बाद कंटिन्यू रखता तो तेरे को जेल होती। तुम्हारे जो मार्शल थे उन्होंने तुम पे दया करी कि तुम्हारे रिजाइन देने के 3 महीने के अंदर तुम्हारी एक इंक्वायरी को खोला नहीं। चले जी बिल्कुल सही है, 3 महीने के बाद खोला तो जो आदमी रिटायर हो गया उस पर तो इंक्वायरी होनी। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमने आज ज्योतिष को सीख रहे हैं तो ये मत सोचो कि आपने सीख लिया। हर रोज सागर में से मोती ढूंढने पड़ेंगे, गहरे में उतरना पड़ेगा, और अगर अभ्यास में 2-4 दिन का भी अंतर आता है तो याद रखना जो सीखा है वो भी 0/0 हो जाएगा। समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया, तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वास्थ्य के कारण इतना ही कहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ओम शांति शांति शांति।